माय न्यू व्लॉग। और आज मैं आई हूँ अपने छोटे भाई के घर अफ्तार पे। ऐसा कोई ऑफिशियल अगर कह सकते हैं ना तो अफ्तार का इनविटेशन नहीं था। मैं और मेरी भाभी बात कर रहे थे तो ऐसे ही हम लोगों ने कहा कि चलो मिल के ना एक अफ्तार करते हैं, रोज़े ख़त्म होने वाले हैं। तो बस हमारा इस तरह ही प्रोग्राम बना और आज मैंने कहा चलें, संडे का दिन है। संडे के दिन ये होता है कि मेरे जो भाई हैं उनका अपना फ़िटनेस क्लब है, वो भी क्लोज़ होता है, दानिश की भी छुट्टी होती है। तो ये होता है कि एक अच्छा टाइम गुजर जाता है, टेंशन नहीं होती कि किसी ने काम पे जाना है या कुछ इस तरह। तो हमने फिर संडे का दिन डिसाइड किया कि चलो संडे के दिन जो है वो मिल के इफ्तार करते हैं। तो बस अगर इफ्तारी की बात की जाए तो इफ्तारी में क्या था, इफ्तारी में समोसे थे, नगेट्स थे, फ्राइज़ थे, फ्रूट चाट था, साथ ड्रिंक थी, साथ दही बड़े थे और साथ इमली की चटनी थी और पुदीने की चटनी थी, इस तरह खजूर तो बस हम लोग मिलके जो है वो इफ्तार कर रहे थे और वो बहुत अच्छा था। स्पेशली जो समोसे थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे और हमारे साथ जो है वो अरहम और फ़ातिमा भी इफ़्तार कर रहे थे। और अरहम को जो है वो केचप अलग प्लेट में बहुत पसंद है, यानी नगेट्स और फ्राइज़ केचप के साथ बहुत ज़्यादा पसंद है। फ़ातिमा को भी मैं थोड़ा थोड़ा जो है वो खिला रही थी और फ़ातिमा को पता मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ था ना, तो फ़ातिमा मुझसे मोबाइल मांग रही थी। तो बस इफ़्तार करके भाई ने भी इफ़्तार कर लिया था और सबने इफ़्तार कर लिया था और भाई और दानिश तो ज़रा रिलैक्स हो रहे थे क्योंकि इफ़्तार के बाद फ़ौरन ज़रा एक फ़ेज़ आता है जब आपने बिल्कुल ना वो होता है कि बस बैठ जाएँ। तो मैंने कहा मैं अपना टाइम नहीं वेस्ट करूँगी, मैं जाके नमाज़ पढ़ूँगी क्योंकि जो रह जाती है ना नमाज़ वो फिर मुश्किल हो जाता है। इससे अच्छा आप नमाज़ कज़ा क्यों करो, उसी वक्त अदा कर लो ना। तो साथ साथ बच्चों को टॉयज़ निकाल के रखे हुए थे ताकि तंग ना करें, क्योंकि दानिश भी थोड़ा रिलैक्स हो रहे थे और भाई तो ऑलरेडी जो हैं वो रिलैक्स हो रही थी क्योंकि एक ही दिन क्लोज़ होता है जिम। बाकी मेरे भाई जो हैं उनकी जो रूटीन है डेली की वो बहुत हेक्टिक है, बहुत ज़्यादा बिज़ी होता है क्योंकि अपना काम आपको पता है कि आपको सुबह से रात तक अपने काम को तवज्जो देनी होती है। अगर आप जॉब का एक अलग सिलसिला होता है, एक आपकी टाइमिंग जो है वो कहते हैं ना मखसूस होती है कि आपने 5 से 10 बजे तक आना है या 10 बजे से लेकर 5-6 बजे तक आना है। लेकिन अपने काम में आपको कह सकते हैं ना अपना खून पसीना और अपना सारा 24/7 की बात की जाए तो वो देना पड़ता है आपको। तो फ़ातिमा साथ साथ बिज़ी थी और फ़ातिमा को आज मैंने फ़ातिमा का लास्ट ईयर का नेट का फ़्रॉक था, टाइट्स के साथ बनाया था और फ़ातिमा माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। मैंने कहा इससे पहले ये मज़ीद छोटा हो, और छोटा नहीं था, फ़ातिमा को बहुत अच्छा था, पूरा नहीं था बल्कि थोड़ा बड़ा ही था अभी तक। तो मैंने कहा आज मैं पहनाती हूँ। बिल्कुल हल्का सा नेट है ये, कोई इतना गर्म नहीं था। तो मैंने कहा चलो, तो मैंने बताया हम लोगों ने कमरे में इफ्तारी की थी। क्यों इफ्तारी की थी? क्योंकि कमरे में एसी लगा हुआ था और हम लोग बाहर से आए थे। तो मैंने भाभी से कहा कि हम लोग जो हैं वो बच्चों को कार्टून भी लगा के दिए हुए थे ताकि बच्चे कम्प्लीटली बिज़ी हों, क्योंकि मैं नमाज़ पढ़ी थी। भाभी किचन में चली गई थी, बर्तन शर्तन इफ्तारी की समेट रही थी, साथ चाय बना रही थी और बच्चे बिज़ी थे कभी रूम में यहाँ पे। तो साथ जो है मैं बात कर रही थी, हमने रूम में इफ्तारी की थी आराम से बेड पे जो है वो हमने पहले शीट बिछाई, इसके साथ बर्तन रखे, आपने देखा ही होगा पीछे व्लॉग में। तो बहुत ही अच्छी इफ्तारी होगी और खाना हमने इफ्तारी के साथ नहीं लगाया था। कुछ लोग खाना इफ्तारी के साथ ही लगा देते हैं, लेकिन हमने ही मना किया था। हमने कहा हम पहले इफ्तारी करेंगे, उसके बाद चाय पिएंगे, उसके बाद खाना खाएंगे। तो नमाज़ मैंने पढ़ ली थी और बच्चे खेल रहे थे और भाभी किचन में चाय बना रही थी और मैं लाइव थी अपने दुपट्टे पिको करवाने के लिए, क्योंकि मुझे 1-2 काम और थे, इधर एक मार्केट है वहाँ से। तो मैंने कहा मैं अपने दुपट्टे भी यहाँ से ही पिको करवा लेती हूँ। तो ये देखें भाभी चाय बना रही हैं और पता है बड़ा अच्छा लगता है कि जब एक अपने हाथ के टेस्ट आके ना खा के एक टेस्ट ही ख़त्म हो जाता है, खाने का भी और चाय का भी। लेकिन जब आपको किसी और के हाथ की, जैसे भाभी की या माँ की या कुछ किसी और के हाथ की चाय पीना, जब आपने मायके वगैरह में जाएँ, किसी के घर जाएँ ना, तो बहुत शुक्र है कि आज किसी और के हाथ की चाय पी, अपने घर तो अपने हाथ की पीनी पड़ती है। तो क्या कहते हैं बस भाभी जो है वो चाय डाल रही थी, तो हमने इफ्तारी की और उसके बाद हम चाय पिएंगे अब, और चाय के बाद फिर आराम से हम लोग जो है ना, हमने कहा हम खाना खाएंगे। तब तक जो है वो जो दानिश और भाई हैं वो रेस्ट भी कर रहे थे और दानिश और मुझे आदत है कि हम लोग इफ्तारी के फ़ौरन बाद जो है नमाज के बाद चाय पीते हैं। तो जबकि भाई और भाभी का ये होता है कि वो लोग जो हैं आई थिंक चाय एंड पे पीते हैं।
खाना भी खाकर एंड पे पीते हैं, लेकिन हम लोग जो हैं वो अफ्तारी के फ़ौरन बाद चाय पीते हैं नमाज़ अदा करके। तो बस चाय के साथ भाभी ने बिस्किट भी रख लिए थे। तो दानिश और भाई, जैसा मैंने बताया, रेस्ट कर रहे थे, आज इनका रेस्ट डे है। और भाई का तो खैर रेस्ट डे नहीं था, वो बेचारे कामों पे ही रहे। ऑब्वियसली जब घर में अफ्तार वगैरह होता है तो सारा मामला जो है, बाहर से जो चीज़ें लानी होती हैं वो सारी जो हैं वो क्या कहते हैं, घर के मर्द को ही देखनी पड़ती हैं। तो बस साथ में फ़ातिमा को भी देखने आ गई थी कि फ़ातिमा क्या कर रही है। फ़ातिमा साथ वाले रूम में टॉयज़ से खेल रही थी और बिज़ी थी। और मैं नोटिस कर रही थी, अच्छा, मैं हमेशा यही बात नोटिस करती हूँ कि जब बच्चे के साथ कोई खेलने वाला हो ना, तो अब फ़ातिमा के यहाँ पे भी, इधर भी घर में बहुत ज़्यादा टॉयज़ है, लेकिन वो इतना नहीं खेलती है। लेकिन जब कोई खेलने वाला हो ना बच्चा साथ, तो बच्चे में ऑटोमेटिकली जो है ना वो एक इंटरेस्ट आता है। तो फ़ातिमा के साथ फ़ातिमा की मामी उसको और टॉयज़ निकाल के दे रही थी ना। यहाँ पे डिफरेंट बॉक्सेस पड़े हुए थे, उनके अंदर भी टॉयज़ थे अरहम के। और अरहम, जिस तरह मैंने बताया कि मेरे भाई के बेटे हैं, ये देखिए सामने चाय पी रहे हैं। अरहम को वो सब चीज़ें पसंद है जो हम लोग खाते हैं बड़े। तो अरहम माशाल्लाह खाता है अरहम ना, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। और फ़ातिमा भी मैंने ये चीज़ डेवलप की है कि फ़ातिमा जो है वो हमारे साथ साथ खाया करे। जो हम खा रहे हैं नॉर्मली वो हमारे साथ खाए। हम खाना खा रहे हैं तो हमारे साथ खाए। फ़ातिमा चाय नहीं पीती है। बिस्किट, हाँ, बिस्किट भी वो नॉर्मली इस तरह खा लेती है, लेकिन अभी वो देख रही थी अरहम को। अरहम, जैसा मैंने आपको पीछे भी बता दिया है, मैंने कंप्लीट नहीं किया था अपना वो। अरहम जो है मेरे भाई का बेटा है, एक ही बेटा है इनका। और अरहम ऑलमोस्ट फ़ातिमा से 2 साल जो है वो बड़ा है। तो फ़ातिमा ने अरहम को देखा कि अरहम चाय में जो है ना वो बिस्किट डिप करके खा रहा है। तो फ़ातिमा ने भी जो है ना वही किया। फ़ातिमा ने भी कहा कि मुझे डिप करके बिस्किट दो। और फ़ातिमा ने ऑलमोस्ट 3 से 4 बिस्किट इस तरह खा लिए, वरना नॉर्मली फ़ातिमा एक बिस्किट भी कंप्लीट नहीं करती। तो फ़ातिमा अरहम खेल रहे थे, तो साथ मैंने कहा चलो मैं भी खेलती हूँ। तो मैंने अरहम को कहा, मैं आपको ना गन से शूट करती हूँ तो आप छुप जाना, फिर मैं आपको शूट करूँगी, फिर आप छुप जाना। तो इस तरह बस हम लोगों का जो है वो खेल चल रहा था। तो फ़ातिमा को भी हुआ कि मामा खेल रही है तो मैं भी खेलूँ, तो फ़ातिमा अब मामा को शूट कर रही थी। तो बस थोड़ा सा और टाइम गुज़रा तो फ़ातिमा के मैंने कपड़े चेंज किए, फ़ातिमा को दूध दिया। और उसके बाद सरप्राइज़ली फ़रहम आया अपना सुपरमैन का ड्रेस पहनकर। और फ़ातिमा इसको देखकर इतना ज़्यादा हंसी। और अरे अच्छा, दूर से हंस रही थी, देखें, दूर से हंस रही थी, और जैसे ही वो उसके पास जाता था भागती थी। यानी एक था कि डर भी रही थी और एक था कि हंस भी रही थी। तो फ़ातिमा ने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया अरहम के साथ। और मुझे बड़ी खुशी हो रही थी ना कि यहाँ पे कोई बच्चा कोई भी नहीं होता ना, तो अकेली होती है, कभी यहाँ, कभी मामा, कभी बाबा, कभी चाचा, कभी चाचू, कभी चाची, कभी चाचू। तो हम बड़ों के साथ ही ज़्यादातर ना। तो फ़ातिमा ने अरहम का मास्क उतार लिया तो अरहम को गुस्सा चढ़ गया था। तो मामा वो कह रहा था अभी मुझे दोबारा मास्क पहना हो ना। तो बस अब हम लोग खा रहे थे खाना। खाने में क्या था, खाने में पुलाव था। पुलाव मिक्स टाइप ऑफ बिरयानी थी, साथ सैलड था, दही बड़े थे, ग्रीन चटनी थी, और चिकन कढ़ाई बनी हुई थी, नान थे और ड्रिंक थी। तो माशाल्लाह अफ्तारी भी बहुत माशाल्लाह अच्छी थी, अल्लाह बरकत डाले इंशाल्लाह। और साथ खाने का भी इंतज़ाम बहुत ज़्यादा अच्छा किया हुआ था। एक होता है ना, एक क्वालिटी होती है और एक क्वांटिटी होती है। तो मैं कहती हूँ कि खाने में क्वालिटी होनी चाहिए, मतलब टेस्ट होना चाहिए। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट था खाने का, बहुत ही ज़बरदस्त। स्पेशली जो पुलाव है बहुत ज़्यादा अच्छा बना हुआ था, हर चीज़ बड़ी मुनासिब डाली हुई थी और बहुत अच्छा खाना बना हुआ था। तो बस हम लोग खाना खा रहे थे, साथ मैंने फ़ातिमा को भी खाना डाल के दिया था और फ़ातिमा खा रही थी और हम सब जो हैं वो मिल के खाना खा रहे थे। ऑलमोस्ट हम लोगों ने खाना खाया 9:30 बजे, रिलैक्स हो के, कि पहले अफ्तार किया, फिर चाय पी और उसके बाद जो है वो हम लोगों ने खाना खाया। तो बस हम लोगों का ऑलमोस्ट खाना भी हो गया था। और जैसे मैंने बताया कि मैंने पुलाव लिया था थोड़ा नान नहीं लिया था मैंने।
और फ़ातिमा मेरी प्लेट से खीरे कहते हैं ना चोरी कर कर के खा रही थी। उसके मैंने उस बाउल में डाले हुए थे जिसमें मैंने राइस डाले थे। फ़ातिमा को खीरे बहुत ज़्यादा पसंद है, फ़ातिमा बहुत शौक़ से खाती है। तो बस मैंने खाना खा लिया था और दानिश पहले सालन लेते हैं, रोटी वग़ैरह, और उसके बाद एंड पे राइस लेते हैं। तो दानिश ने कहा अब वो कह रहे थे मैं थोड़े से राइस लेता हूँ, तो मैं उनको कह रही थी आप राइस ट्राई करें ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हुए हैं। पुलाव मिक्स बिरयानी टाइप कुछ बनाया था, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बना हुआ था, टेस्टफुल था बहुत ज़्यादा ना। तो बस हम लोगों का खाना जो है वो ऑलमोस्ट हो गया था। और अब बात आई थी, तो मैं भाभी को कह रही थी, भाभी ने एक-एक चीज़ का जो है ना पहले अफ्तारी, फिर चाय, फिर खाना एंड देन में मीठे में भी बनाया। तो मैंने कहा इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी और गुंजाइश भी नहीं थी पेट में, लेकिन हम लोगों ने खाए। और रसमलाई बनी हुई थी जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी हुई थी और भाभी ने ख़ुद घर में बनाई थी और फ़ातिमा भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा शौक़ से खा रही थी। तो बस उसके रसमलाई खाते-खाते थोड़ा-सा मज़ाक भी हो रहा था भाई से, क्योंकि भाई मैंने बताया जैसे इनका फ़िटनेस क्लब है और ये बॉडी बिल्डर भी हैं। इन्होंने बहुत से कॉम्पिटिशन लाहौर की तरफ से जो हैं वो उनमें पार्ट मतलब हिस्सा भी लिया हुआ है और जीते भी हुए हैं माशाल्लाह ना। तो बस अब हमारा टाइम आ गया था जाने का और आई होप सो आपको मेरा ये दावते इफ्तार का व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।